ओ हो, डिस्प्ले को देखिए आप, डिस्प्ले का क्लियरिटी देखिए, एचडी डिस्प्ले, ओलेड डिस्प्ले की तरह लग रहा है। 5 साल से वेटिंग करने के बाद फाइनली हमारे पास आ चुका है डिजिटल ऑसिलोस्कोप मल्टीमीटर। चाहे वो डिजिटल ऑसिलोस्कोप मल्टीमीटर हो या नॉर्मल वाला मल्टीमीटर, हमारे लिए हर एक नया मल्टीमीटर एक सरप्राइज से भी ज्यादा कीमती रखता है। इसलिए जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में लोग काम करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत ही ज्यादा ही पैशन की तरह देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मार्केट में या पूरा विश्व में जितने भी मल्टीमीटर्स मौजूद है, जिस भी टाइप का क्यों ना हो, उनको एक बार इस्तेमाल जरूर करना चाहते हैं, जो कि मैं भी उनमें से एक हूं। मैं चाहता हूं कि दुनिया में जितने भी मल्टीमीटर है उनको एक बार मैं जरूर उसको टेस्ट करना चाहूंगा, उसके जरिए मैं कुछ भी कंपोनेंट चेक करना चाहूंगा। तो फिलहाल के लिए हमारे पास आ चुका है डिजिटल ऑसिलोस्कोप मल्टीमीटर जोटेक कंपनी की तरफ से। तो ज्यादा ज्ञान ना देते हुए मैं जल्दी से इसके अंदर क्या क्या चीज और सामान आया है मैं आपको बताता हूं, और इसको टेस्ट करके भी, और इसके जरिए क्या क्या चीज आप कर सकते हो, सारे चीज मैं आपको एक एक करके बताता हूं। देखिए, इस बॉक्स के अंदर से हमें एक और पाउच मिला है जो कि बहुत ही शाइनी सा है और ब्लैक कलर का है। और इसके अंदर जो एक चेन लगा हुआ है जिप, तो मैं जिप को खोल लेता हूं और उसके बाद देखता हूं कि इसके अंदर क्या क्या है। पहले ही हमें देखने को मिला है एक ऑसिलोस्कोप का प्रोब, जो कि आपको ऑसिलोस्कोप के साथ मिलता है, और प्रोब के साथ साथ जो और भी एक्सेसरीज होता है, जैसे कि प्रोब को कैलिब्रेशन करने के लिए ये हमारा स्क्रू ड्राइवर, उसके साथ कुछ रिंग्स देते हैं जो कि हमें पता चले कि हमारा चैनल ऑन के लिए कौन सा है, चैनल 2 के लिए कौन सा है। तो ये सारे आइडेंटिफाई या इंडिकेशन करने के लिए कुछ रिंग्स भी दिया गया है, जो कि काफी अच्छा है, क्वालिटी भी और इसका बिल्ड क्वालिटी भी। और यहाँ पे छोटा सा एक यूजर मैनुअल भी दिया हुआ है कि इस प्रोब के अंदर या इस प्रोब के जरिए आप कितने तक टेम्परेचर, कितने तक आप इसके जरिए सिग्नल्स को मेजरमेंट कर सकते हो। सारे चीज इसके अंदर लिखा हुआ है। मैं इसको बाद में देखूंगा, फिलहाल के लिए हम जल्दी से देखते हैं कि इसके साथ और क्या क्या मिलता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, एक हमें टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए टेम्परेचर सेंसर भी दिया गया है। इसका बिल्ड क्वालिटी हमें तभी पता चलेगा जब मैं इसको बाहर निकाल के देखेंगे। एकदम बहुत ही एक नंबर का बिल्ड क्वालिटी है दोस्तों। आप लोगों को पता होगा, जो हमारा घर पे पहले टेलीफोन होते थे, उस टेलीफोन के अंदर जिस टाइप का वर्ड्स लगाया जाता था, जो कि सालों साल चलता था, खराब ही नहीं होता था, उसी प्रकार का जो केबल है ना, इसके साथ भी जोड़ा गया है, ताकि जब आप टेम्परेचर को मेजरमेंट करो तो उस समय कोई भी दिक्कत या परेशानी इस केबल की वजह से ना आए। ये भी काफी अच्छा क्वालिटी का है। इसको भी रखता हूं मैं साइड में। अब देखिए, इस मल्टीमीटर के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि मल्टीमीटर आप देखिए कि कितना हार्ड है और कितना अच्छे क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी का है। इसको हाथ में लेते ही बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, जो कि मैं काफी दिन से इसके लिए वेट कर रहा था। जब ये लॉजिस्टिक्स में था, यानी कि डिलीवरी करने के लिए पहले जो सिचुएशन होता है ना, फीलिंग्स ना बहुत ही बढ़िया था। चलिए, इसको भी मैं रखता हूं। और इसको चार्ज करने के लिए एक टाइप सी केबल भी दिया गया है, जो कि ये भी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का है, क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड में बेचने के लिए इस मल्टीमीटर को बनाया गया है। इसलिए इसके अंदर जो भी सामान आपको देखने को मिलेंगे, सारे के सारे टॉप क्लास का देखने को मिलेंगे। और मुझे लगता है कि इस केबल के जरिए हम डेटा भी ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि जब इसके साथ कोई भी मेजरमेंट करेंगे, कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस समय अगर हमें इस डिस्प्ले के ऊपर जो भी चीज आएंगे उसका स्क्रीनशॉट लेना हो या उसको रिकॉर्डिंग करना है, तो उस समय हम लोग डेटा को ट्रांसफर करने के लिए इस केबल को भी हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये वाली प्रोब का क्वालिटी भी हम देख लेंगे, क्योंकि प्रोब का क्वालिटी अगर अच्छे होंगे तो हमें जब काम करेंगे इसके ऊपर तो उस टाइम हमें अच्छा भी लगेगा। देखिए, इसका प्रोब का क्वालिटी देखिए, एकदम बहुत ही मक्खन जैसा क्वालिटी है। और इसका प्रोब का जो ये हेड है ना, हेड भी काफी शार्प है, जो कि आपको छोटे से छोटे लेग्स या छोटे से छोटे पॉइंट को मेजरमेंट करने के लिए काफी ज्यादा आपको हेल्प करेंगे। चलिए, मैं इसको रखता हूँ साइड में और अब देख लेता हूँ कि इसके साथ जो मैनुअल मिला है ना, तो बहुत सारे लोग कहता है कि यूजर मैनुअल हमें फेंक देना होता है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि जब आप इस चीज को या इस टाइप का चीज को पहली बार खरीदोगे ना, उस समय आपको विशेष करके इलेक्ट्रॉनिक्स का टूल्स का किस तरीके से इस्तेमाल करोगे ना, उसका मैनुअल आपके पास रहना चाहिए। हालांकि मैं इस वीडियो के जरिए आपको बता ही दूंगा कि इस मल्टीमीटर या डिजिटल ऑसिलोस्कोप मल्टीमीटर का फंक्शन कैसा है, कैसा काम करता है, लेकिन जिसके ऊपर वीडियो नहीं बना हुआ है यूट्यूब पर, तो उसके लिए रखना चाहिए। तो मैंने इस यूजर मैनुअल का दो चीज बहुत ही ज्यादा ही पसंद आया है। ये जो आधा हिस्सा है ना, आधा पेज पे इसका ऑसिलोस्कोप मोड पर काम करने के लिए जो भी फंक्शंस और फीचर्स दिया हुआ है ना, सारे चीज इस आधे पेज पर लिखा हुआ है। और इसका जो मल्टीमीटर मोड है, तो मल्टीमीटर मोड के अंदर क्या क्या फंक्शंस और फीचर्स है ना, वो सारे के सारे
इस पेज के ऊपर लिखा हुआ है, जो कि सारे के सारे इंग्लिश है, किसी दूसरे लैंग्वेज में नहीं है। मैंने काफी सारे यूजर मैनुअल ऐसा देखा है कि 2-3 लैंग्वेज में लगा देते हैं, लेकिन 2-3 लैंग्वेज में देने की कोई जरूरत नहीं है, आप इंग्लिश में दे दीजिए, सभी पता चल जाएंगे। लेकिन ये जो कलर डिस्प्ले के साथ और कलर पिक्चर के साथ आपने ये जो पिक्चर्स दिए हैं ना, काफी ज्यादा हेल्प करेंगे जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे, उस समय जब इसके जरिए कोई फंक्शंस को चेंज करेंगे, उस समय मैं ये चीज बोल रहा हूं कंपनी वालों के लिए, जो कि ये जोटेक कंपनी का जोई ZT702S ये हमारा मल्टीमीटर। मैं ये जो बात बोल रहा हूं ना, तो मैं ये बात बोल रहा हूं सभी कंपनी वालों के लिए कि आप जब भी कोई भी चीज का मैनुअल बनाओगे तो इंग्लिश में बनाइए, लेकिन थोड़ा कलर बहुत दे दीजिए, यानी कि कलरफुल बनाइए, ताकि हमें इसको पढ़ने भी अच्छा लगे और इसको इस्तेमाल करने भी अच्छा लगे। चलिए अब हम इस सब को रखता हूं साइड में। अब बात कर लेंगे हमारे इस मल्टीमीटर के बारे में कि इस मल्टीमीटर के अंदर फंक्शंस क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले अगर हम ओवरऑल लुक की बात करें तो काफी हार्ड है, हम इस तरीके से पकड़ेंगे ना तो भी ये थोड़ा सा भी कोई भी ट्विस्ट या कोई भी आवाज भी नहीं आ रहे हैं। और इसके ऊपर टोटल 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 बटन्स दिया हुआ है, और 13 बटन्स की मदद से ही आपको सारे इसके अंदर फंक्शंस को इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक बहुत ही अच्छी बात है, देखिए कि यहाँ पे एक सील दिया हुआ है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो नया नया इस फील्ड में आते हैं उनको पता नहीं होता है कि यहाँ पे दो जो जगह दिया हुआ रहता है, इन दोनों जगह पे एम्पियर को मेजरमेंट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है टीयर ऑफ बिफोर यूज। तो इसको इस्तेमाल करने से पहले उठाने के लिए बोल रहा है, और ऊपर आपको वार्निंग साइन के साथ यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिलेंगे, लिखा हुआ है कि स्टॉप टेस्टिंग वोल्टेज इन करेंट मोड। कई बार लोग ऐसा भी नहीं जानने के बाद क्या होता है कि जो वोल्टेज है ना वो करंट मोड में मेजरमेंट करने के लिए शुरू कर देते हैं। तो चलिए मैं इस हिस्से को यहाँ से हटा लेता हूँ, क्योंकि ये टेस्टिंग करने के लिए इसको हटाना ही पड़ेगा। और उसके बाद नया चीज जब भी हमारे पास आते हैं ना, एक चीज बहुत ही ज्यादा मस्त होता है, इसका जो यहाँ पे प्रोटेक्टिव फिल्म दिया हुआ है ना, इसको भी मैं उठा लेता हूँ। इसका बहुत ही सेटिस्फाई मिलता है इसको उठाने के बाद। चलिए, ओ हो, डिस्प्ले को देखिए आप, डिस्प्ले का क्लियरिटी देखिए, HD डिस्प्ले, OLED डिस्प्ले की तरह लग रहा है। लेकिन हम ये भी चेक करेंगे कि इसके अंदर जो डिस्प्ले दिया हुआ है उस डिस्प्ले का टाइप कैसा है, OLED डिस्प्ले लगा हुआ है, HD या फुल HD। तो फिलहाल के लिए मैं आप भी दो चीज दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ढका हुआ चीज है जहाँ पे USB लिखा हुआ है और 1 किलोहर्ट्ज का सिग्नल के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब मैं खोलने जा रहा हूँ, खोलने के बाद हमें यहाँ पे दो चीज मिला है। इसका जो ऑसिलोस्कोप मोड है, उस ऑसिलोस्कोप मोड के अंदर कैलिब्रेशन करने के लिए 1 किलोहर्ट्ज का सिग्नल यहाँ पे दिया हुआ है आउटपुट में। अगर इसको यहाँ पे लगा के, प्रोब को लगा के आप कैलिब्रेशन कर सकते हो। दूसरा चीज, यहाँ पे इस मल्टीमीटर को चार्ज करने के लिए टाइप सी पोर्ट दिया गया है, जो कि काफी बढ़िया बात है। और ऊपर देखिए ऑन चैनल ऑसिलोस्कोप के लिए एक पॉइंट दिया गया है। तो फिलहाल के लिए इसको ऑन करता हूं, और इस मल्टीमीटर को ऑन करने के लिए यहाँ पे जो रेड बटन दिया हुआ है इसको प्रेस करके रखना पड़ेगा 2 से 3 सेकेंड। देखिए जैसे प्रेस करा जोई, और उसके बाद यहाँ पे हमारा फंक्शंस आ चुका है। और यहाँ पे बैटरी पे कितना चार्ज है वो चार्ज आपको यहाँ पे शो हो रहा है, आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए मोड दिया हुआ है, 2 मोड। एक मोड को हम प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारा ऑसिलोस्कोप मोड आ चुका है। दोबारा प्रेस करेंगे, यहाँ पे मल्टीमीटर मोड पे आ गया है। अगर आप ऑसिलोस्कोप मोड में रखोगे तो आपको यहाँ से मेजरमेंट करना पड़ेगा, यानी कि इसके साथ जो आपको ये वाली प्रोब मिलता है ऑसिलोस्कोप प्रोब, आपको इस प्रोब को यहाँ पे लगा के टेस्टिंग वगैरह सब कुछ करना है। और मैं आपको इस मल्टीमीटर के जरिए या ऑसिलोस्कोप मल्टीमीटर के जरिए मैं क्या करूंगा कि हमारे LCD LED TV मदरबोर्ड के अंदर है, जहां पे सिग्नल को मेजरमेंट करने होते हैं, जहां पे वोल्टेज का उतना ज्यादा खास नहीं होता है, लेकिन हमें सिग्नल मेजरमेंट करना पड़ता है, तो उस जगह पर भी आपको सिग्नल कैसे दिखेगा वो भी मैं आपको इस मल्टीमीटर के जरिए मेजरमेंट करके दिखाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इस मल्टीमीटर के ऊपर आपको लगभग 2 से 3 वीडियोस आएंगे, क्योंकि एक वीडियो के अंदर आपको सारी चीज नहीं बता पाऊंगा, बताने जाएंगे लगभग 1-1.5 घंटे से ज्यादा वीडियोस हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि 2-3 वीडियो डाल दूंगा ताकि आप लोगों को सारी चीज अच्छे पता चले। जैसे कि आप मान लीजिए कि इस वीडियो के अंदर आपको ओवरऑल आपको डिटेल दूंगा इस डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में कि इसके अंदर फंक्शंस क्या है, कितना वोल्टेज माप सकते हो। और उसके बाद दूसरा वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो इसका ऑसिलोस्कोप मोड है, इस ऑसिलोस्कोप मोड के अंदर क्या क्या फीचर्स, फंक्शंस और इसको कैसे इस्तेमाल करना है। उसके बाद अलग जो वीडियो होंगे उस वीडियो के अंदर आपको इसका जो मल्टीमीटर मोड है ना, इस मल्टीमीटर बोर्ड के बारे में सारे चीज बताया जाएगा। तो एक बार आपको क्विकली बता देना चाहूंगा कि इस मल्टीमीटर के जरिए वोल्टेज मैक्सिमम और कितना मैक्सिमम तक मेजरमेंट कर सकते हो, यहाँ पे लिखा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम इसका जो करंट है 10 एम्पियर,
मिली एम्पेयर। और इसका जो एसी डीसी वोल्टेज माप सकते हो, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का फ्रीक्वेंसी माप सकते हो, टेम्परेचर माप सकते हो, ऑन ऑफ का चीज़ भी माप सकते हो, डायोड को भी माप सकते हो यहाँ पे। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इस मल्टीमीटर के जरिए कैपेसिटेंस भी माप सकते हो 100 माइक्रोफैराड तक, यानी कि 100 माइक्रोफैराड तक कैपेसिटर आप इसके जरिए आप मेजरमेंट कर सकते हो। हालांकि हमारे पास ये वाला जो मल्टीमीटर था ना, इस मल्टीमीटर के जरिए हम लोग 10 माइक्रोफैराड तक ही कैपेसिटेंस को माप सकते थे, लेकिन हमारे पास अब आ चुका है ये वाला बेस्ट, यानी कि इसके जरिए हम 100 माइक्रोफैराड तक आसानी से कैपेसिटेंस को माप सकते हैं, किसी भी कैपेसिटर का, चाहे वो पोलर कैपेसिटर हो या नॉन पोलर कैपेसिटर। तो इस मल्टीमीटर को बनाने के लिए इसके अंदर का जो पीसीबी है, एक्चुअली इसका जो टीयर डाउन का वीडियो आपको बाद में आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इस मल्टीमीटर के जरिए आपको कुछ चीजें मेजरमेंट करके दिखा देता हूं। सबसे पहले हम मेजरमेंट करके आपको दिखाएंगे वोल्टेज। यहाँ पे हमारे पास 12 वोल्ट का बैटरी है और इस बैटरी को मेजरमेंट करने के लिए मैं इस प्रोब को अपने मल्टीमीटर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ और आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस मल्टीमीटर या डिजिटल मल्टीमीटर के जरिए कोई वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए कैसे आपको करना है। अब देखिए कि इस मल्टीमीटर का ये वाला कॉमन पॉइंट है, अगर आप करंट माप रहे हो या वोल्टेज का ब्लैक पॉइंट यहाँ पे ही रहेगा। और अब अगर हम वोल्टेज, कंटिन्यूटी, टेम्परेचर यानी कि एम्पियर, ये करंट को छोड़ के जो भी चीज़ हम मापेंगे यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे लगा देता हूँ इसको। अब इस मल्टीमीटर को मैं ऑन कर देता हूँ। देखिए बहुत ही क्लियर डिस्प्ले आपको दिख रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि इसका डिस्प्ले का जो लाइट है ना, इस लाइट को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। कैसे, चलिए इसका फंक्शंस को सबसे पहले मैं इसको इनेबल करता हूँ। यहाँ पे देखिए बैकलाइट लिखा हुआ है, बैकलाइट के अंदर 30% करा हुआ है। तो अगर हमें इसको ज़्यादा करना है तो F3 ये जो फंक्शंस बटन है इसको हम प्रेस करेंगे, ये 50% हो गया। ये देखिए यहाँ पे अभी ये हो गया 80%, अभी ये देखिए 100% हो गया। आपको कितना क्लियर तरीके से दिख रहा है सारे नंबर्स। और यहाँ पे लैंग्वेज भी है, लैंग्वेज का कितना है, 1-2 लैंग्वेज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैं इसको जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे लैंग्वेज 2 लगा, मतलब इसके अंदर है, एक चाइनीज है, एक इंग्लिश है। यहाँ पे और एक फंक्शन है ऑटो ऑफ, यानी कि ये मल्टीमीटर को अगर आप काम करते करते छोड़ दोगे ना तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। और ये भी आप टाइम यहाँ पे सेट कर सकते हो। यहाँ पे 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, 120 मिनट, ये अलग अलग 4 अलग अलग टाइम के साथ आप इसको सेट कर सकते हो। और यहाँ पे इसका वर्जन दिया हुआ है। अगर मल्टीमीटर मोड की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। और यहाँ पे कौन सा, अगर देखिए यहाँ पे वोल्टेज अगर आप मेजरमेंट करोगे तो फंक्शंस जो 1 है ना, F1 लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, डायोड या कंटिन्यूटी रेंज अगर आप कोई भी चेक करने जाओगे तो आपको F2 बटन को प्रेस करना पड़ेगा। अगर आप करंट मेजरमेंट करोगे यानी कि एम्पियर तो आपको F3 बटन को प्रेस करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी मिली वोल्ट यानी कि छोटा वोल्ट मेजरमेंट करोगे, उसके बाद सेल्सियस, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर मेजरमेंट करोगे तो आपको F4 को दबाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मैं इसका वोल्टेज टेस्ट करेंगे, वो भी डीसी वोल्टेज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे F1 को प्रेस करेंगे और देखिए एक बार हमने F1 को प्रेस करा, यहाँ पे AC सेट हो गया। आप दूसरा बार प्रेस करेंगे ये DC हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। क्योंकि हमारा बैटरी DC का है तो हम DC वोल्ट आपको मेजरमेंट करके दिखाता हूँ। चलिए DC पे सेट करा हुआ है, इसका पॉजिटिव इस साइड है और नेगेटिव इस साइड। यहाँ पे देखिए 12.17 वोल्टेज आपको दिखा रहा है। और यहाँ पे आपको रेंज कोई भी सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑटो रेंज हमारा मल्टीमीटर है। अगर आप इसका 9999 यानी कि 1000 वोल्ट दे दोगे तो भी ये कुछ नहीं होगा मल्टीमीटर मोड पर। अगर हम बात करें कि इसका ऑसिलोस्कोप मोड पर, तो ऑसिलोस्कोप मोड पर आप इसके अंदर 300 वोल्ट ही दे सकते हो, लेकिन इसके अंदर देखिए 12.16। हम यहाँ पे अपने डीसी वोल्टेज देख लिया। अब आपको एसी वोल्टेज मेजरमेंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने F1 को प्रेस करा और चलिए मैं अपना जो एसी बोर्ड है, इस एसी बोर्ड के अंदर इसको एंटर करता हूँ। और आप देखिए स्विच दिया और स्विच देने के बाद देखिए 238 वोल्ट। और एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ पे 238 वोल्ट देखिए रेड आ रहा है। रेड का मतलब होता है डेंजर, इसलिए यहाँ पे रेड आ चुका है। और इस समय आपको यहाँ पे जो USB पिन और यहाँ पे ऑन किलोहर्ट्ज के लिए जो बटन दिया है ना, इस समय आपको ये नहीं टच करना है। ये दिखाने के लिए ही यहाँ पे रेड इंडिकेशन या जो नंबर है रेड तरह आ रहा है। अगर हम 12 वोल्ट मेजरमेंट करेंगे DC तो यहाँ पे देखिए आपको वाइट देखने को मिलेगा। और जैसे ही हम लोग इतने वोल्टेज दे रहा हूँ AC 200 वोल्टेज से ज़्यादा, तो यहाँ पे रेड दिखा रहा है, देखिए 238 वोल्ट। और यहाँ पे देखिए जो एनालॉग मल्टीमीटर पे होते हैं ना कांटा, उस टाइप से कांटा भी यहाँ पे है। और एक चीज़ आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि इस मल्टीमीटर पे 3 वोल्टेज आपको एक साथ देखने को मिल रहा है।
मैक्सिमम वोल्टेज, मिनिमम वोल्टेज और हार्ज एक साथ ही देखने को मिल रहा है। देखिए कितने हार्ज में ये हमारा 230 वोल्ट है ना, ये भी देखने को मिल रहा है और मैक्सिमम और मिनिमम भी वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये चीज़ अगर हम बात करें डीसी सिग्नल पर, तो डीसी सिग्नल पर आपको 3 मोड आ चुका है, मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज। अगर हम इस बैटरी को चेक करेंगे तो बैटरी को चेक करने के लिए देखिए इसका मैक्सिमम वोल्टेज है 12.2 वोल्ट, मिनिमम वोल्टेज है -15 मिली वोल्ट और एवरेज वोल्टेज देखिए 12.2 वोल्ट के आसपास इसका एवरेज वोल्टेज है। ये चीजें ना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है इस मल्टीमीटर के बारे में। तो हमारा फिलहाल के लिए मल्टीमीटर के बारे में अब एक फंक्शंस के बारे में पता चल गया है। अब दूसरी फंक्शंस की अगर बात करें तो चलिए दूसरी फंक्शंस को मेजरमेंट करने के लिए हम F2 को प्रेस करेंगे। तो अब ये रेजिस्टेंस मोड पे आ चुका है। तो फिलहाल के लिए आपको एक रेजिस्टेंस को भी मेजरमेंट करके दिखा देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे देखिए 2-4 रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है। तो मैं इस रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए दोनों प्रोब को हम दोनों साइड में टच करेंगे। यहाँ पे देखिए 0.99 किलो ओम का ये रेजिस्टेंस, लेकिन ये दोस्तों 1K का रेजिस्टेंस है, यानी कि 1K, और यहाँ पे दिखा रहा है 0.9983 किलो ओम। तो ये भी सही है। अब दूसरा वाला को मैं मेजरमेंट करके आपको दिखाता हूँ। हमारे पास दूसरा भी यहाँ पे अलग वैल्यू का रेजिस्टेंस है, इसके लिए हम टच करेंगे। यहाँ पे देखिए 46.1K, यानी ये 50K का रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे 46 दिखा रहा है। सॉरी दोस्तों, ये 47K का रेजिस्टेंस है, 47 किलो ओम का, लेकिन यहाँ पे 46 दिखा रहा है। ये भी सही है, एक ओम इधर उधर हो जाएंगे तो कोई बात नहीं। अब हम बात कर लेंगे F2 पर ही, और भी 3 फंक्शंस यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं इसको प्रेस करूंगा और अभी देखिए ये कंटिन्यूटी मोड पर आ चुका है। कंटिन्यूटी मोड मतलब दोस्तों दोनों प्रोब को हम एक साथ टच करेंगे तो बीप साउंड आना चाहिए। तो इसका बीप साउंड का तेज कितना है ये भी देख लेते हैं। इसका दोस्तों देखिए इसका कंटिन्यूटी का जो बीप साउंड है ना, इसका भी एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल रहा है, मतलब बहुत ही तेजी के साथ हमें देखने को मिल रहा है। अब दोनों फंक्शन यहाँ पे चेक हो गया। अब तीसरे की बारी, तीसरे में प्रेस करा तो यहाँ पे डायोड मोड पे आ चुका है। तो डायोड मोड पे आने के बाद हम लोग इसके मदद से डायोड भी चेक कर लेते हैं। डायोड का बॉक्स कहाँ गया, यहाँ पे है। चलिए हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे डायोड है, मैं एक एक करके चेक करके दिखाता हूँ। 0.438 वोल्ट, और इस साइड में हम मेजरमेंट करेंगे। नो ओवरलोड OL, प्लस माइनस यहाँ पे 0.440, 0.4439, 0.4439, 0.440, मतलब ये हमारा डायोड भी सही है, डाउन रेंज पर भी सही है। अब यहाँ पे और एक बच रहा है, और एक बार प्रेस करा तो यहाँ पे देखिए कैपेसिटर आ गया है, यानी कि इसके मदद से आप कैपेसिटर भी मेजरमेंट कर सकते हो। तो इसके मदद से मैं कैपेसिटर का भी मेजरमेंट करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर है। सबसे पहले ये वाली कैपेसिटर को हम मेजरमेंट करेंगे। इसका वैल्यू है 47 माइक्रोफराड एंड 50 वोल्ट का है। तो मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, और रखने के बाद दोनों प्रोब को, बड़े वाले प्रोब को रेड और छोटे वाले प्रोब को ब्लैक, यहाँ पे देखिए 48.59 UF माइक्रोफराड, यानी कि इसका जो एक्यूरेसी है बहुत ही अच्छा एक्यूरेसी है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि जो कैपेसिटर होता है ना दोस्तों, ये कैपेसिटर क्या होता है कि इसके ऊपर जितने भी वैल्यू लिखा हुआ रहता है, जब नया कंडीशन में होंगे तो उससे ज़्यादा ही आपको उसका वैल्यू देखने को मिलेंगे। रेजिस्टेंस में कभी बार कम देखने को मिलता है, लेकिन कैपेसिटर्स में इसका ज़्यादा वैल्यू देखने को मिलता है। तो इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे। और अब हमारे पास यहाँ पे 470 माइक्रोफराड और 63 वोल्ट का है। तो इसका वैल्यू दिखाता है कि नहीं, एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि जो कंपनी वालों ने बताया था कि इसका जो मैक्सिमम ये मेजरमेंट कर सकते हो वो 100 माइक्रोफैड ही तक माप सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 47 माइक्रोफैड का है। तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू नहीं आ रहा है। मतलब सही कहा था कंपनी वालों ने कि इसके ज़रिए आप मैक्सिमम 100 माइक्रोफैड तक ही मेजरमेंट कर सकते हो कैपेसिटेंस का वैल्यू। लेकिन यहाँ पे देखिए 487 UF माइक्रोफैराड ये भी आ चुका है दोस्तों। मुझे लगता नहीं था दोस्तों कि इसके मदद से हम लोग 400 से भी ज़्यादा वैल्यू का कैपेसिटेंस को मेजरमेंट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो 470 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा के रखा हूँ उसका वैल्यू हमें 486 दिखा रहा है। मतलब ये बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ ही दिखा रहा है। अब हमारे पास दूसरा जो बड़े कैपेसिटर्स होते हैं जो हमारे एसी सप्लाई के अंदर इस्तेमाल होती है, ये भी मैं आपको एक बार मेजरमेंट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास
नया कैपेसिटर है जिसका वैल्यू आप एक बार देख लीजिए 450 82 यूएफ। तो इसको भी एक बार मेजरमेंट करके देखता हूँ कि इसका वैल्यू हमें सही देखने को मिलता है या नहीं। यहाँ पे देखिए 79.42 दिख रहा है कैपेसिटेंस का वैल्यू, लेकिन इसके अंदर वैल्यू कितना था 82 माइक्रोफैराड, मतलब ये भी चल जाएंगे। अब हमारे पास एक खराब कैपेसिटर है, एक नहीं बहुत सारे खराब कैपेसिटर है, उसका भी वैल्यू मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए ये सारे के सारे खराब कैपेसिटर है, हमने अपने सर्किट के अंदर से निकाला हूँ। तो चलिए इसको भी मैं मेजरमेंट करके दिखाता हूँ कि इसका वैल्यू दिखाता है कि नहीं। इसका वैल्यू आप देख लीजिए 1000 यूएफ 25 वोल्ट, इसका वैल्यू अभी मेजरमेंट हो रहा है। अब देखिए 977 यूएफ दिखा रहा है, मतलब ये खराब होने के बावजूद भी इसके अंदर देखिए कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना दिखा रहा है। और ये क्यों खराब है, ये अंदर से बाहर आ चुका है, फूल गया है। देखिए अब इसके अंदर ये वाली को मेजरमेंट करके आपको दिखाता हूँ, इसका कंडीशन देखिए कैसा है। तो इसको भी मेजरमेंट करके आपको दिखाता हूँ। इसका वैल्यू 200 यूएफ दिखा रहा है, 200 माइक्रोफैराड, लेकिन इसका एक्चुअल वैल्यू जो लिखा हुआ है 1000 माइक्रोफैराड है, यानी कि ये खराब है। देखिए सारे के सारे कैपेसिटर खराब है। और हमने अपने दिखा दिया है कि इसके आपको टोटल F1 F2 का पता चल गया है, और F3 में तो आपको करंट मेजरमेंट करना होता है, और F4 में आपका टेम्परेचर मेजरमेंट करना होता है। तो एक बार टेम्परेचर भी मैं मेजरमेंट कर लेता हूं। तो फंक्शन 4 में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली F4 को प्रेस करना पड़ेगा। हमने जैसे ही F4 को प्रेस करा तो यहाँ पे देखिए मिली वोल्ट में आ चुका है, जो कि आपको अगर 1 वोल्ट से भी कम वोल्ट मेजरमेंट करना है, कोई पॉइंट वोल्टेज, तो ये आपको यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा। दोबारा प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अभी आ चुका है AC मिली वोल्ट आ चुका है। 3 बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सेल्सियस आ चुका है। तो सेल्सियस मेजरमेंट करने के लिए हमारे रूम का अभी टेम्परेचर क्या है, इसको मेजरमेंट करने के लिए हमारे ये जो प्रॉब मिला था, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। ये जो प्रॉब मिला था ना, इस प्रॉब को हम यहाँ पे ब्लैक वाले पे ये लगा दूंगा और यहाँ पे ये लगा दूंगा। अब देखिए हमारे इस रूम का भी टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस है। अभी इसको चेक करने के लिए हमारे पास जो ब्लोअर मशीन है, SMD मशीन है, इसके मदद से इसके अंदर हम हीट देंगे। तो देखते हैं कि इसका अंदर टेम्परेचर बढ़ता है कि नहीं। यहाँ पे देखिए 42, 49, 64 हो चुका है सेल्सियस, 90 ऑन 100 डिग्री से ऊपर जा चुका है। और हमारा जो SMD मशीन है उस मशीन के ऊपर अभी 400 डिग्री दिखा रहा है, 393 यानी कि 393 दिखा रहा है। और यहाँ पे टेम्परेचर दिखा रहा है ऑन 87, क्योंकि यहाँ पे सारे जो टेम्परेचर ना एक साथ नहीं लग रहा है, इसलिए आपको ऐसा दिखा रहा है। मतलब हमारा ये टेम्परेचर वाला भी फंक्शंस बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो ये था दोस्तों हमारे इस मल्टीमीटर के अंदर मल्टीमीटर मोड पर क्या काम करता है और कैसे काम करता है, उन सारे फंक्शंस को कैसे इस्तेमाल करता है। आप चलिए थोड़ा सा हल्का सा आपको इसका जो ये वाला मोड है, यानी कि जो ऑसिलोस्कोप वाला मोड है ना, इस मोड के भी बारे में थोड़ा सा आपको मेजरमेंट करके दिखा देता हूँ। हालांकि मैं इसके ऊपर एक अलग से एकदम डेडिकेटेड वीडियो के साथ लेकर आएंगे, ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से पता चले। लेकिन फिलहाल आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इसके अंदर के यहाँ पे 1 किलोहर्ट्ज का जो अलग से ऑप्शन दिया गया है, इसको ही मेजरमेंट करके आपको दिखाता हूँ। सिंपली आपको कैसे करना होता है, ये वाला पॉइंट हमारा होता है ग्राउंड के लिए, और ये वाला आपको कहाँ लगाना है, यहाँ पे देखिए ग्राउंड लिखा हुआ है, ग्राउंड पर लगाना पड़ेगा। अगर आप ये वाला ग्राउंड का पॉइंट नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये अंदर से ग्राउंडेड है, इसे नहीं चलेगा। तो इसलिए अगर नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। तो फिलहाल के लिए मैं इस प्रोब को यहाँ पे लगाता हूँ, और देखिए 1 किलोहर्ट्ज का ये सिग्नल आपको दिख रहा है। आप ऊपर नीचे कर सकते हो इसके मदद से, देखिए हो रहा है ना। जहाँ पे हमारे मल्टीमीटर पर प्रोब होता है, उसको घुमा के इसका जो एम्पलीट्यूड बढ़ा सकते हो, इसका टाइमिंग बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। तो वो काम आप ये जो ऊपर नीचे का जो बटन दिया गया है ना, ऊपर करोगे तो ये हमारा टाइमिंग कम हो जाएगा, और नीचे करोगे तो ये देखिए बढ़ रहा है। मतलब ये 1 किलोहर्ट्ज का हमारा सिग्नल यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने जो LCD LED TV का मदरबोर्ड होता है, उस मदरबोर्ड का सिग्नल को बहुत ही अच्छे तरीके से मेजरमेंट कर सकते हो। और इसके अंदर सारे चीज़ हैं, ट्रिगर है, मोड है, AC वोल्टेज, DC वोल्टेज सारे माप सकते हो। लेकिन इसके अंदर जो AC वोल्टेज है ना दोस्तों, ये आप 300 वोल्टेज तक दे सकते हो। मैं फिलहाल के लिए F4 को प्रेस करता हूँ, अभी DC हो गया है, देखिए ये DC, ये देखिए आप टाइमिंग को कंट्रोल कर सकते हो। अब इसको यहाँ से मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, देखिए सिग्नल चला गया है। अब इसके अंदर DC सेट करा हुआ है, और इसको मैं कनेक्ट करके एक बार दिख लेता हूँ कि हमारा जो वोल्टेज है ना, इसके अंदर से देखने को मिलता है कि नहीं।
तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका जो वोल्टेज है ना दोस्तों, ये वोल्टेज यहाँ पे मेजरमेंट हो रहा है। कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम वोल्टेज 11.95 और 11.9 इस तरीके से आपको दिखा रहा है। उसके साथ ही साथ इसका फ्रीक्वेंसी नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये हमारा डीसी वोल्टेज है इसलिए। और एक चीज़ मैं आपको बताया था कि इसके अंदर जो सिग्नल आपको दिखा रहा था ना, उसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ और यहाँ पे आपको 1 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल दिखा रहा है। अभी ये बहुत ही तेज़ी के साथ जो ना ये जा रहा है, तो मैं इसका टाइमिंग को और भी घटा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये टाइमिंग को मैंने घटा दिया हूँ और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ से बड़ा कर लिया हूँ। अब इसको देखिए, अब इस सिग्नल को नीचे लेकर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मूव ऑप्शन है, फंक्शंस 2 को हम प्रेस करेंगे और उसके बाद नीचे की तरफ इस तरीके से आप लेकर आ सकते हो। यानी कि एक ऑसिलोस्कोप के अंदर जो भी फंक्शंस और फीचर्स दिया हुआ रहता है, इस डिजिटल ऑसिलोस्कोप मल्टीमीटर के अंदर भी सारे फंक्शंस आपको मिल जाएंगे और सारे के सारे काम बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहा है। मैंने फिलहाल के लिए इसको अभी से मैं टेस्ट करना शुरू कर दूंगा। और हमारे पास जितने भी आप लोग कोई भी बोर्ड को सॉफ्टवेयर करने के लिए भेजते हो या कोई भी बोर्ड को आप उसको रिपेयर करने के लिए भेजते हो, तो उसके अंदर का जो सारे सिग्नल है ना, वो हमारे लिए मेजरमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्योंकि जब मैं घर पे काम करता हूँ तो हमारा जो डिजिटल ऑसिलोस्कोप है ना, वो वहाँ पे नहीं रहता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आ चुका है, ये पोर्टेबल हो चुका है। तो हम अगर किसी दूसरे टेबल पर काम करेंगे वहाँ पे भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यानी लैब में जो एक डिजिटल ऑसिलोस्कोप है ना, उसका वायर उतना बड़ा नहीं है, इसलिए उसको सब जगह नहीं लेकर जा सकते हैं। लेकिन ये डिजिटल ऑसिलोस्कोप मल्टीमीटर हम लोग कहीं पे भी ले जा सकते हो, क्योंकि ये चार्जिंग है, पोर्टेबल है और इसके अंदर जो भी चीज़ इसके अंदर दिया गया है सारे बहुत ही एक नंबर का है। इसलिए हम जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया सारे फंक्शंस और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस मल्टीमीटर के अंदर ऐसा क्या क्या चीज़ को इस्तेमाल किया गया है। इस मल्टीमीटर को आपको खोल के दिखाऊंगा, इसका क्लोजर लुक आप देख लीजिए कि कितना बढ़िया और बिल्ड क्वालिटी कितना एक नंबर का है। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर इस वाली मल्टीमीटर के बारे में सारे जानकारी मिल चुका होगा और आपको इस मल्टीमीटर को रिव्यू करते हुए या इसको टेस्ट करते हुए इतना ज़्यादा भूल गया था कि इसका जो मॉडल नंबर है ना, वही आपको बताना भूल गया था। जोई की तरफ से ZT702S इसका मॉडल नंबर है, जोई कंपनी का है। और ये मल्टीमीटर को अगर आपको खरीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ पे जाके खरीद सकते हो। और उसके साथ ही साथ हम अपने जो कमेंट बॉक्स से पिन कमेंट पर भी दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके भी आप इस मल्टीमीटर को खरीद सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो बहुत ही पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी प्रकार के रिव्यू का वीडियो अगर आप आगे आने वाले दिनों में देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।